तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ रॉलिंस से। तो आज के रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच हमें देखने को मिला, जिस मैच के एंड में सेथ रॉलिंस अपनी टाइटल तो रिटेन कर लेते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को हो चुकी है मैच के अंदर इंजरी हुई उनके लेफ्ट लेग में। एंड एक लेजिटिमेट इंजरी थी, बिल्कुल लेजिट वाली, ऐसा नहीं कि कुछ WWE स्टोरी वगैरह दिखाना चाह रही है। अब यहाँ पे इंजरी का स्टेटस क्या है इसको लेके एग्जैक्ट तो अपडेट नहीं है कि इंजरी कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कितनी नहीं, लेकिन एक छोटी सी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टजर कहते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, I just know he's getting an MRI. Basically, I was told it could be something minor. It could be something worse. We won't know until the MRI result comes back. मेल्टजर का कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि सेथ रॉलिंस एक MRI कराएंगे, उस चेकअप के बाद पता चलेगा कि उनकी ये जो इंजरी है वो माइनर है या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये उसी टाइम पता चलेगा, लेकिन अभी बताया गया है कि वो MRI के लिए जाने वाले हैं। चेकअप होगा, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, देन ही कुछ पता चलेगा कि इंजरी माइनर है या फिर मेजर है। होप करो भाई कि एक माइनर इंजरी हो, क्योंकि अगर भाई लेग इंजरी वगैरह होती है तो मिनिमम 5-6 महीने मैंने देखा है सुपरस्टार्स गायब हो जाते हैं। 5-6 महीने भी कम बता रहा हूँ, 7-8 महीने के लिए गायब होते हैं। एंड सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में फेस करना है CM पंक को। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस फ्यूड के साथ, इस मैच के साथ कुछ भी ड्रामेबाजी हो किसी भी तरीके से। तो किसी भी कंडीशन में सेथ रॉलिंस की इंजरी प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए आगे WWE को सेथ रॉलिंस को थोड़ा बचा के रखना चाहिए। ये जो हर हफ्ते सेथ रॉलिंस कंपीट कर रहे हैं, हर लाइव इवेंट में कंपीट कर रहे हैं, वो उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली साबित हो सकती है चीज़ अगर इसी तरीके से वो इंजर्ड होते रहे। तो पहले तो होप करते हैं कि सेथ रॉलिंस की इंजरी लेजिट है भी तो ज़्यादा वो ना हो दिक्कत वाली, क्योंकि लेजिट तो है ही है, बट होप करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। साथ में सेथ रॉलिंस ने रॉ खत्म होने के बाद एक प्रोमो भी कट करा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो फुटेज के अंदर कि वो अपने लेफ्ट लेग को काफ़ी फेवर कर रहे हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, छोटा सा लिंप देखने को मिल रहा होगा आपको, यानी कि ये प्रॉपर स्टैंड नहीं कर पा रहे, प्रॉपर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। यहाँ पे ऑफ एयर में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, फैंस को थैंक्स कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए थे, यही कुछ कहते हैं। तो होप करो भाई कि सेथ रॉलिंस जल्दी ठीक हो जाए एंड ये इंजरी माइनर हो। जब ये रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जेवियर वुड्स को लेके। अब जेवियर वुड्स को लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। आज के रॉ के अंदर जेवियर वुड्स हमें देखने को मिले, जहां पे कि वो एक काफ़ी अलग अंदाज में देखने को मिलते हैं, काफ़ी अलग गिमिक लग रहा था उनका। हालांकि वो हील नहीं थे किसी भी कंडीशन में, लेकिन काफ़ी अलग दिख रहे थे। एंड माना ये जा रहा है कि जेवियर वुड्स के लिए एक पॉसिबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैरेक्टर चेंज करीब आ रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ में, जो लक्षण दिखे हैं आज के रॉ के एपिसोड में उसे ही देख के रूमर्स उठी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग का अज्यूम करना है कि जेवियर वुड्स के ऊपर WWE अब एज अ सिंगल स्टार फोकस करने वाली है। आई डोंट नो ये चीज़ कितनी रियलिस्टिक है कितनी नहीं, क्या ये चीज़ सही में होने वाली है। देखो बिगी को उनका मोमेंट बहुत अच्छे से मिला, कोफी किंगस्टन को भी मिला, जेवियर वुड्स को भी बीच में पुश मिल रहा था, लेकिन वो चीज़ स्टॉप हो गई। रोमन रेंज से भी इन्होंने फेस वगैरह करा है मैच में, तो उस टाइम तक तो चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से बुकिंग ढीली हो गई। तो क्या WWE वो अटेम्प्ट वापस से देने वाली है जेवियर वुड्स के ऊपर? जेवियर वुड्स के पीछे क्या WWE लगने वाली है वो तो देखो पता चलेगा। लेकिन आज जो रॉ के अंदर एटीट्यूड देखने को मिला जेवियर वुड्स का, वो काफ़ी अलग था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। लुडविग काइजर से इनका मैच हुआ था, आपने अगर देखा हो तो। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। सिर्फ कुछ हो सकता है कि अर्ली ईस्टर एग्स हो जो कि WWE ड्रॉप करें, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बेली एंड रिया रिप्ली को लेके। वैसे आज का रॉ आपने देखा होगा तो वहाँ पे बेकी लिंच रिया रिप्ली का एक अच्छा प्रोमो सेगमेंट हुआ था, जहाँ से हमें एक रेसलमेनिया मैच की प्रीव्यू भी मिल रही है। एंड यही मैच शुरू से रूमर था एंड ये होगा भी, मुझे पूरा बिलीव है। लेकिन बेली भी रिया रिप्ली को ही फेस करना चाहती हैं। बेली ने रिसेंट इंटरव्यू के अंदर रिया रिप्ली को चैलेंज करा है एक रेसलमेनिया मैच के लिए, एंड बहुत अलग अंदाज में करा है। मैं आपको इनकी पूरी स्टेटमेंट बताता हूँ। बेली कहती हैं, इफ़ आई एम एबल टू वर्क विद रिया एट रेसलमेनिया दैट वुड जस्ट बी अ ड्रीम मैच आई नेवर इवन थॉट ऑफ बिफोर। बेली सेड शी इज ऑब्वियसली अनटचेबल, शी इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वुमेन ऑन TV राइट नाउ एंड शी बैक्स इट अप। शी डजंट जस्ट हैव द लुक, शी डजंट जस्ट हैव द बॉडी, शी डजंट जस्ट हैव besides damage control a badass group to align with. She's so good and it makes me so mad. I'm like, why are you so good? You are so young. I can't even throw a drop kick and she can do one over my head. Just little things that she does, that she's able to do and portray on TV is very hard to do and she does it with ease. तो रिया रिप्ली के बारे में बात करते हुए कहती हैं बेली, काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं, कहती हैं कि पहली बात तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए एक ड्रीम मैच बन जाएगा रिया रिप्ली को रेसलमेनिया में फेस करना, लेकिन हाँ अगर मैं करती हूँ तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली काफ़ी अनटचेबल है एंड वो अभी करेंटली मोस्ट टॉक्ड विमेन में से एक है WWE टेलीविजन, WWE प्रोग्रामिंग पे। एंड उसकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वो करेंटली अपने रेन को संभाल रही है, वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद कहते हैं कि सिर्फ वो देखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि उसके पास वो बॉडी
भी है, कहती हैं कि उसके पास एक बैड स्टेबल भी है हमारी तरह, उसके पास जजमेंट है, हमारे पास डैमेज कंट्रोल है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत सही है एंड मुझे उससे कहीं ना कहीं जलन भी होती है। एंड मुझे ये लगता है कि भाई मैं तो ड्रॉप किक भी नहीं मार सकती एंड वो इतनी ऊंची ड्रॉप किक मार सकती है कि वो मेरे सर के ऊपर से भी निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो कि मुझे थोड़ा सा मैड करती है, थोड़ा सा मुझे जलन के अंदर डालती हैं। एंड हाँ, मैं तो ये चाहूँगी कि मेरा मैच हो उसके साथ रेसलमेनिया के अंदर, तो वो एक ड्रीम मैच होगा। ये कुछ कहती हैं बेली। अब देखो वैसे तो बेकी लिंच रिया रिप्ली का ही मैच होना है क्योंकि बेली जाएंगी ईओ स्काई के अगेंस्ट, अभी के हिसाब से देख के लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो होगा नहीं ये मैच, लेकिन फिर भी बेली चाहती हैं कि वो रिया रिप्ली को आगे जाके फेस करें। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मंडे नाइट रॉ को लेके। मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या एक मैसिव चेंज आने वाला है। अगर मंडे नाइट रॉ चली जाएगी अमेजन प्राइम के ऊपर, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ जिसको नहीं पता, जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए। देखो भाई क्या है ना कि मंडे नाइट रॉ अभी करेंटली है यूएसए नेटवर्क पे। अब यूएसए नेटवर्क से मंडे नाइट रॉ किसी और नेटवर्क पे जाने वाली है। चांसेस है कि WBD यानी TNT या फिर TBS नेटवर्क पे जहाँ पे AEW आता है वहाँ पे जा सकती है मंडे नाइट रॉ, या नहीं तो अमेजन प्राइम पे। अब अमेजन प्राइम पे जाएगी तो वो टीवी पे शो नहीं टेलीकास्ट होगा, वो आएगा OTT पे। अमेजन प्राइम की लोगों की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो लोग देख पाएंगे WWE के मंडे नाइट रॉ एपिसोड को बिल्कुल लाइव। अब ये कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि अमेजन प्राइम पे WWE जा सकती है। अब अगर ये चीज़ होगी तो क्या एक मैसिव चेंज आने वाला है। अब ये मैसिव चेंज क्या मैं आपको बता दूं, ये मैसिव चेंज है कि हो सकता है WWE के मैचेस के बीच में जो कमर्शियल्स आते हैं वो आने ही खत्म हो जाएं। ये कुछ कहना है डेव मेल्जर का कि इसके चांसेस हैं। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था इनसे रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में, तो मेल्जर रिप्लाई करते कहते हैं, आई डोंट नो द आंसर फॉर श्योर बट आई थिंक देयर वुड बी अ वेरी गुड शॉट दैट यू वुड एलिमिनेट दोज कमर्शियल्स इन द मिडल ऑफ द मैचेस, या इट वुड मेक सेंस टू डू डैट। कहते हैं मेल्जर कि मुझे आंसर तो नहीं पता इसका फोर्स और अच्छे तरीके से, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, इसके चांसेस अच्छे हैं कि अमेजन प्राइम पे जब WWE जाए तो वो कमर्शियल्स मैचेस के बीच से हट जाएं। क्योंकि एक सिंपल बात है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो किसी OTT प्लेटफॉर्म का तो क्यों ले रहे हो, ताकि आपको एड्स ना सफ़र करने पड़े। एंड अगर आप एड्स देख भी रहे हो तो या तो वो स्टार्टिंग में हो या तो एंड में हो सकता है कि WWE जो एड्स देती है मैचेस के बीच में टेलीविज़न पे, वो चीज़ एंड हो जाए, क्योंकि टेलीविज़न प्रोग्रामिंग और एक OTT प्रोग्राम में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर रॉ चले जाता है अमेजन प्राइम के ऊपर तो वो एक OTT प्रोग्राम हो जाएगा एक तरीके से, भले ही लाइव लेकिन वो OTT पे तो रहेगा। तो मिड मैच जो कमर्शियल्स आते हैं शायद वो चीज़ खत्म हो जा सकती है, इसके चांसेस हैं। क्या आप लोग ये चाहते हो कमेंट करके बताना। वैसे हमारे लिए तो आई डोंट थिंक कि कुछ अफेक्टिव होगा, क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी कमर्शियल्स आएंगे, क्योंकि हम लोग तो सोनी नेटवर्क पे देखते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो सुबह वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ब्रॉक लेसनर को लेकर एक मेजर अपडेट बताई है। वहाँ पे मेल्जर कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर बस कभी भी वापस आ सकते हैं, रिटर्न काफ़ी करीब है। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि गुंथर के साथ ही वो फ्यूड करने के लिए वापस आएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी एक बार फिर से मेल्जर बात करते हैं, कहते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, एट एनी टाइम yes maybe next week I would think that this would not be the week to have Brock Lesnar return, given that this might be one of the lower rated shows considering they went against the football game and the Emmy Awards. So if he's gonna return for the Rumble, next week would be the week. कहते हैं कि अगले वीक लेसनर वापस आ सकता है। इस वीक मेरे हिसाब से वो इसलिए नहीं वापस आया क्योंकि इस वीक WWE का जो रॉ था वो हो सकता है कि लोवेस्ट रेटेड एपिसोड्स में से एक हो जाए, बिकॉज ये लोग 2 शोज के साथ एक साथ गए थे उनके अगेंस्ट। एक तो फुटबॉल गेम था एंड एक था एमी अवार्ड्स, तो व्यूअरशिप काफ़ी कम आएगी। तो इसलिए शायद ब्रॉक लेसनर को ये लोग नहीं लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, अगर लेसनर को रंबल में लाना है तो देन लेसनर अगले मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब इनका बेसिकली कहना है कि लेसनर को रंबल के लिए, रॉयल रंबल के लिए अगले वीक के रॉ में लाया जा सकता है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये फॉर द रंबल वाली चीज़ यहाँ क्यों हो रही है, एट द रंबल वाली चीज़ क्यों नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि रंबल के लिए क्यों, रंबल में क्यों नहीं। रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्री होगी तो ज़्यादा मजा आएगा। बाकी मुझे ये लगता है, मेरे थॉट्स है, बाकी अगले वीक भी वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है डेव मेल्जर का। एंड ये भी कहते हैं कि गुंथर के साथ ही मैच होने के चांसेस हैं रेसलमेनिया में। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।